नाजरीन, अगर आप मोटर वे M2 पर इस्लामाबाद की तरफ से लाहौर आएं तो टूल प्लाजा पे 1 दर्जन से ज्यादा बूथ नजर आएंगे। हर बूथ में एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक 1 मिनट में 6 गाड़ियां गुजरती हैं और यही एक बूथ 1 घंटे में 360 गाड़ियों की गुजरगाह है। इसी तरह से 12 अदद बूथ से 4320 गाड़ियां 1 घंटे में गुजरती हैं और 24 घंटों में 1,03,680 गाड़ियां गुजरती हैं। इस्लामाबाद से लाहौर तक एक कार का टैक्स 1000 रुपए है और इसी तरह बड़ी गाड़ियों का चार्ज 5000 तक ये टैक्स चला जाता है। हम अगर एवरेज एक गाड़ी का टैक्स सिर्फ 1000 भी लगाएं तो इस हिसाब से 24 घंटों में ये प्लाजा कम से कम 10.5 करोड़ रुपए जनरेट करता है। इसी तरह मुल्क भर के मोटरवेज और हाईवेज पर इन टूल प्लाजाओं की तादाद गिन लें और फिर उनको करोड़ों से ज़रब दें तो सिर्फ टूल टैक्स की मद में रोजाना के हिसाब से अरबों रुपए हुकूमत के खजाने में जमा हो जाते हैं। आप जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं इसमें पेट्रोल की मद में कम से कम 1 लीटर पर 50 रुपए टैक्स काटा जा रहा है। आप हिसाब करें कि रोजाना लाखों गैलन के हिसाब से जो पेट्रोल और डीजल कंज्यूम हो रहा है उसका टैक्स भी रोजाना अरबों रुपयों के हिसाब से हुकूमत के खजाने में जा रहा है। आप जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं इसको जब खरीदा जाता है तो जितनी गाड़ी की कीमत होती है उतना ही उस पर सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी भी भरनी पड़ती है। आप जिस गाड़ी को अपने पास रखते हैं उसकी सालाना एक्साइज ड्यूटी भी अरबों में जमा होती है। आपकी बिजली का बिल अगर 10,000 रुपए है तो असल बिजली की कीमत 3,000 निकालकर बकाया 7,000 रुपए टैक्स है जो माहाना हर कंज्यूमर से काटा जाता है और अरबों के हिसाब से हुकूमत के खजाने में जमा हो जाता है। इसी तरह गैस के बिल पर भी इसी शरह से टैक्स लग रहा है और खजाने में जमा हो रहा है। आप एक मेडिकल स्टोर से 300 रुपए की दवाई खरीद रहे हैं, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उस पर तकरीबन 40 से 50 रुपए तक सेल्स टैक्स है जो कि खजाने में जा रहा है। आप होटल में खाना खा रहे हैं और आपका 5000 बिल आ गया तो उस पर तकरीबन 500 के करीब आपसे टैक्स काटा जाता है। आप अपने मकान का नक्शा पास करवा रहे हैं और आप किसी भी डेवलपमेंट इदारे के दफ्तर जाएं तो लोगों की कतारें लगी हुई होंगी जिससे 40 से 50,000 रुपए फी नक्शा फीस जमा की जाएगी। ये भी खजाने में जमा होता है। आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर का सालाना टैक्स आपने खजाने में अलग से जमा करवाना होगा। आप घर के लिए खुराक की मवाद या ग्रॉसरी की खरीदारी कर रहे हैं उस पे भी आपने टैक्स देना होगा। आप पढ़ रहे हैं और अपने लिए किताबें, कापियां और स्टेशनरी खरीद रहे हैं उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। आप किसी सयाहती टूर पर जा रहे हैं तो कई जगहों पर नाके लगे होते हैं और TMA के नाम पर आपसे टैक्स लिया जाता है। आप बैंक में अपने पैसे जमा करते हैं या निकालते हैं उस पर आपने टैक्स देना होगा और आप जितनी मर्तबा भी एक ही रकम निकालते और जमा करते रहेंगे आप उस पर टैक्स देते रहेंगे। हत्ता कि आप मर गए तो आपके डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी आपके अजीज व अकारिब को टैक्स देकर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। इसके अलावा हुकूमत के पास ऐसे बेशुमार असासे हैं जिन्हें बेचकर अरबों रुपए हुकूमत के खजाने में जा रहे हैं। जैसा कि पिछले दिनों इस्लामाबाद के बिलू एरिया में सीरी ने अपना चंद कैनाल का प्लाट 8 अरब रुपए का बेच दिया। ये ना पहला प्लाट था और ना आखिरी है। मैं नहीं समझता कि मेरे पास अगर चंद मरले का कमर्शियल प्लाट होता है तो उस एक प्लाट से मेरी जिंदगी शानदार गुजरती है, बल्कि मेरे आने वाली नस्लें भी उससे भरपूर इस्तेफादा करती हैं। मेरे पास अगर छोटा सा कारखाना हो तो हमारी अगली नस्लें उससे फायदा उठाती हैं। एक ट्रांसपोर्टर के पास एक आध बस या ट्रक होता है तो उसकी पूरी फैमिली की किफालत उससे होती है। मगर सवाल ये है कि जिस मुल्क में अरबों खरबों के टैक्स रोजाना की सतह पर इकट्ठे हो रहे हैं वो क्यों मफलूकुल हाल है और दुनिया के सामने हाथ फैला रहा है। अब तो हुक्मरानों से हिसाब करना होगा। ये हर शहरी का फर्ज है कि वो अपना अपना फर्ज निभाए। सियासी जमायतें बेशक कुछ भी ना करें मगर हमने इस मुल्क को बचाना होगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।